नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलरेडी मुझे लगभग 3 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं। बहुत ही आप देखोगे तो सिंपल बिजनेस है। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी क्रिएट किया था। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ जिससे आपको लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो फाइनली जो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एक तो कंपनी की अर्निंग्स यानी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में क्या रेट से ग्रो होती है, यानी उनके जो प्रॉफिट्स है, सपोज वो आज 50 करोड़ के हैं तो कितने साल में उनके जो प्रॉफिट्स है वो डबल हो सकते हैं। क्या वो 2 साल में हो सकते हैं, क्या 3 साल में हो सकते हैं, या 4 या 5 साल में हो सकते हैं। और जैसे कि आपको रूल ऑफ 72 जनरली पता होगा, तो सपोज वो जो प्रॉफिट्स है वो 5 इयर्स में डबल होते हैं, यानी जो ग्रोथ रेट है वो 15% का है। सपोज वो 3 इयर्स में डबल होते हैं तो कंपनी के ग्रोथ का जो CAGR है वो लगभग 25% का है। तो ग्रोथ का ये एक आप देखो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। कोई भी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो उनके प्रॉफिट्स हैज टू ग्रो, अदरवाइज आप देखो तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा इन लॉन्ग टर्म। आई एम सेइंग विथ 3 to 4 ईयर होराइजन, जो करंटली मार्केट में चल रहा है। मोस्ट ऑफ इट इज अ स्पेकुलेशन, क्योंकि जो वैल्यूएशन है दैट आर वेरी वेरी हाई। तो ये मार्केट का मैं नहीं बता रहा हूँ, इन जनरल आई एम जस्ट डिस्कसिंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड उसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज PE का री रेटिंग होना। यानी सपोज आज जो स्टॉक आपने 20 PE पे लिया है या 15 PE पे लिया है, आगे जाके सपोज वो 30, 40 या 50 PE हो जाता है, देन आपका जो टोटल स्टॉक प्राइस है यानी आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है दैट विल आल्सो ग्रो अकॉर्डिंगली। तो टोटल आपके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है दैट इज नथिंग बट PE री रेटिंग कितना होता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ कितना होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो इन अ सिंपल वे, सपोज आप 100 रुपीज में कोई स्टॉक खरीदते हो और उसका जो प्रॉफिट है वो 3 इयर्स में डबल हो जाता है, और आप सपोज उसको 15 PE पे आज लेते हो एंड सपोज 3 इयर्स में जो 15 PE है उसका 30 PE हो जाता है, तो आपके जो टोटल रिटर्न्स होंगे वो सिर्फ डबल नहीं होंगे जस्ट बिकॉज जो प्रॉफिट्स है वो डबल हुए हैं। आपके जो रिटर्न्स है वो एक्चुअली 4 टाइम्स होंगे, क्योंकि 2 टाइम्स आपको मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ से, एंड जो रिमेनिंग 2 टाइम्स है वो आपको मिलेगा PE के री रेटिंग से। तो PE री रेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिटर्न्स है वो PE री रेटिंग से ही मिलते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीज होना इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैंने लगभग 10-11 PE पे खरीदा था इन 2021 जनवरी, तो इट हैज बीन अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ मल्टी बैगर फॉर मी। ऑलमोस्ट 10 बैगर हो गया या उससे भी ज्यादा हुआ है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ तो आया ही। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली PE आल्सो गॉट री रेटेड, तो PE री रेटिंग से भी काफी आप देखो तो यहाँ पे रिटर्न्स आए। तो ऐसे ही एक कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हुआ है, बट मोर इंपॉर्टेंटली PE री रेटिंग अब तक चल रहा है। यहाँ से भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि PE शुड गेट री रेटेड अप टू सर्टन लेवल, तो जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने चैनल पे काफी अलग अलग सेक्टर्स के, डाइवर्स सेक्टर्स के बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, एग्रोकेमिकल्स या केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरी, FMCG, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स वीडियो क्रिएट किए हैं। काफी लेंथी वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव इन डेप्थ वीडियो है। काफी टाइम्स मैंने भी स्पेंड किया है इनको एनालिसिस करने के लिए और आपके सामने वो प्रेजेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये जो वीडियोस है आप देख सकते हो, इट कैन बी अ वेरी गुड लर्निंग फॉर यू। एंड अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो कंपनी जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स करके, तो मैं आपको शॉर्ट में कंपनी का जो बिजनेस है वो बता देता हूं, एंड उसमें क्या क्या ट्रिगर्स अब तक आए हैं एंड पोटेंशियली क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं आगे जाके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है उसके बेसिकली 2 डिविजन आ जाते हैं। एक उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है IPD करके, और जो दूसरा डिवीजन है उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है। तो कंपनी करंटली जो उनका फोकस है वो CPD में है, क्योंकि CPD में मार्जिन्स बेटर है, ROC बेटर है। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पे उन्होंने बनाया है। उनके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। तो पहले हम CPD से शुरू करेंगे। तो CPD में यदि आप देखोगे तो उनके पास मेजर जो प्रोडक्ट है दैट इज द सोलर कंट्रोल फिल्म, यानी जो कार के विंडो पे जो फिल्म्स लगती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन रेज, जिसको सोलर कंट्रोल फिल्म कहा जाता है। तो ये उनका काफी पुराना प्रोडक्ट है, लगभग 10-12 सालों से या ज्यादा समय से वो ये प्रोडक्ट में है। मेजॉरिटी ये कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं, US से उनके मेजर रेवेन्यूज आते हैं, उसके अलावा यूरोप से भी आते हैं। इंडिया से या डोमेस्टिक मार्केट से काफी कम यहाँ पर उनके रेवेन्यूज आते हैं।
जो ये फिल्म है, विंडो पे जो फिल्म लगती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनरेज, वो इंडिया में बैन हो गई थी। इसी वजह से उनके जो रेवेन्यूज है आफ्टर 2012 इन इंडियन मार्केट दे हैव सब्सटेंशियली गॉन डाउन एंड उनके एक रेवेन्यू में मैसिव हिट आया था। बट उन्होंने अच्छे से उनके जो प्रोडक्ट्स है बाकी जो कंट्रीज है उसमें वो लेके गए एंड अच्छा ब्रांड क्रिएट किया है। ब्रांड का नाम यदि आप देखोगे तो ग्लोबल करके उनका ये जो सन कंट्रोल फिल्म से उनका ब्रांड है। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा लगभग 3 to 4 ईयर्स पहले उन्होंने और एक मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स करके। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है आपके कार के पेंट पे लगते हैं, यानी जो बॉडी है कार की उस पे लगता है टू प्रोटेक्ट द कार फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज, यानी जैसे कि बर्ड ड्रॉपिंग्स होता है या माइनर स्क्रैचेस से जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है ये आपको बचा सकती है। तो जनरली ये जो फिल्म्स होती है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स वो काफी एक्सपेंसिव होती है और मोस्टली इसका जो यूसेज है वो लग्जरी कार्स में होता है बिकॉज उनको रीपेंट करने का खर्चा काफी ज्यादा है। तो ये इंडिया में भी उन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, आउट ऑफ इंडिया भी काफी अच्छी तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिला है। लगभग 2020 के आसपास उन्होंने जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया था। अभी लगभग आप देखोगे तो 60-70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे उनके जो प्लांट्स है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स के वो यहाँ पर चल रहे हैं। आगे जाके कंपनी कुछ डी बॉटल नेकिंग भी कर सकती है। तो टोटल रेवेन्यू जो उनको लगभग ये प्लांट से आ सकते हैं पीपीएफ के वो लगभग 600 करोड़ जो रेवेन्यूज है वो आ सकते हैं और इसमें जो मार्जिन है वो काफी बेटर है कंपेयर टू सन कंट्रोल फिल्म जो है। इसके अलावा उनका जो सेकंड डिवीजन है आईपीडी, इसमें उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, रिमेनिंग कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है। एंड रिसेंटली यदि आप देखोगे तो ये कंप्लीट जो इंडस्ट्री है जिसको बीओपीपी और बीओपीटी ये इंडस्ट्री जिसमें पैकेजिंग फिल्म जनरली आ जाती है, तो इसमें हेवीली सप्लाई आया है और इसके वजह से जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीट डिसरप्ट हो गया है। यदि आप देखोगे बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कॉस्मो फिल्म्स हो गया या एसआरएफ का एक डिवीजन आ जाता है जो भी पैकेजिंग फिल्म्स में है, या इसके अलावा जिंदाल पॉली है या यूफ्लेक्स है या पॉलीप्लेक्स है, तो मोस्ट ऑफ द ये जो कंपनीज है उनके जो स्टॉक्स है वो काफी करेक्ट हुए हैं। उनके यदि आप प्रॉफिट्स देखोगे कंपेयर टू FY23 एंड 9 मंथ्स के प्रॉफिट, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। बट सिर्फ गरवारे के प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में ग्रो हुआ है लगभग 20% के आसपास कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो। तो क्या हुआ था जब ये जो स्टॉक है वो लगभग 7, 8, 9 पी पे अवेलेबल था, तभी मार्केट को यही डर था कि क्या ये गरवारे भी उनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, कमोडिटी प्रोडक्ट्स है जो बाकी कंपनीज कर रही है, पॉलीप्लेक्स हो गया, यूफ्लेक्स हो गया, जिंदल पॉली, सिमिलर उनके प्रोडक्ट्स है। ये बेसिकली मार्केट का अंडरस्टैंडिंग था और इसीलिए जो पी था गरवारे का वो काफी कम था सिमिलर टू अदर कंपनीज। बट बाद में क्या हो गया कि एक्चुअल गरवारे के जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो क्लेम करते हैं, टोटल पोर्टफोलियो का 91% है उनके टोटल रेवेन्यूज का, तो वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हुआ व्हेन अदर कंपनीज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी बैडली। काफी कंपनीज ने आप देखो तो लॉस भी पोस्ट किया है और गरवारे का परफॉर्मेंस केप्ट ऑन इंप्रूविंग और उसके बाद में ये आप देखो तो री रेटिंग हो गया। तो मेजरली जो डिफरेंस हुआ है, तो मेजरली जो रिटर्न्स आए हैं लगभग 600-700 रुपीज में जब मैंने इन्वेस्ट किया था, अभी जो स्टॉक है वो लगभग 1800-2000 रुपीज के आसपास है। तो मेजोरिटी ऑफ जो रिटर्न्स आए हैं वो एक्चुअल में पी के री रेटिंग से आए हैं। 7, 8, 9 का पी आप लगभग आप देखो तो 2021 का पी आज हुआ है। जो स्टॉक है वो 30 पी के प्लस भी आप देखोगे तो ट्रेड कर सकता है बिकॉज बिजनेस में एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है, नीश प्रोडक्ट्स है जिसमें आप देखो तो गरवारे कंप्लीटली हैव देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे टोटल वर्ल्ड में ऐसे 2 ही मैन्युफैक्चरर्स है कि जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसको डीप डाइंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअल में टोटल 40 प्लेयर्स है ये मार्केट में, बट 2 ही प्लेयर्स के पास ये जो टेक्नोलॉजी है, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है गरवारे की, वो 2 ही प्लेयर्स के पास है और इसके अलावा उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो इंडिया में है जहां पर लेबर कॉस्ट काफी कम है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है गरवारे के पास। एंड इसके बाद में यदि आप पीपीएफ का डिवीजन देखोगे उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। लगभग उनके जो गैस स्टूडियो यानी गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज है वो करंटली 116 है। नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी का प्लान है उसको इंक्रीज करके 200 तक लेके जाना है। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर द लग्जरी कार्स जो इंडिया में थीम चल रहा है। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो क्रिएट किया था प्रॉक्सी फॉर द लग्जरी कार्स जो लैंडमार्क कार्स पे था। बट लैंडमार्क कार्स एंड गरवारे में यदि आप डिफरेंशिएशन देखोगे बिजनेस टू बिजनेस, दोनों प्रोबेबली प्रॉक्सीज हो सकते हैं, बट लैंडमार्क कार्स ये एक असेट हेवी बिजनेस है जिसमें उनको कार सेल करने के बिजनेस से मार्जिन बहुत थिन है। एक्चुअली उनका जो सब्सटेंशियल बिजनेस है जो प्रॉफिटेबिलिटी में आता है वो उनके आफ्टर सेल्स एंड सर्विस या एक्सेसरीज या इंश्योरेंस या बाकी जो चीजें उससे एक्चुअल में बिजनेस आता है।
बट गरवारे का यदि आप देखोगे तो इट इज अ फैंटास्टिक बिजनेस। तो मैं जनरली एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट विच इज बेस्ड ऑन द पीजी यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। तो मुझे सपोज 25 to 30% प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ की कंपनी सपोज मिलती है 10, 12, 15 पी पे, देन पीजी हाफ हो जाता है एंड आई जनरली लुक फॉर दीज कंपनीज। नहीं मिलता है तो इट्स ओके, आई कीप ऑन वेटिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप होल ईयर में सपोज 2 या 3 ही डिसीजंस लेते हो एंड पूरे साल में कुछ नहीं करते हो, जस्ट यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर रिसर्च, देन ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ सब्सटैंशियल वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप साल में 10, 15, 20, 50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करो एंड दे आर सबपार कंपनी अवेलेबल एट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन, जो करंटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मार्केट में है। इससे आपके ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोसेस पार्ट। आउटकम आ जाएगा बट यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द आउटकम कि मुझे कितने रिटर्न्स चाहिए एंड आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन माय मोमेंटम स्टॉक। दैट इज नॉट माय स्ट्रेटजी। आई विल वेट पेशेंटली जब तक मुझे कंपनीज मेरे वैल्यूएशंस पे नहीं मिलते। सो कमिंग बैक टू द कंपैरिजन ऑफ द लैंडमार्क कार्स वर्सेस गरवारे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंडमार्क कार्स का जो बिजनेस है वो असेट हेवी बिजनेस है, जिसमें उनको काफी इन्वेंटरी के लिए फंडिंग लगती है, उसमें काफी डेट भी है कंपनी में। गरवारे का यदि आप बैलेंस शीट देखोगे तो इट्स एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी। कंपनी के पास लगभग 350 करोड़ का कैश अवेलेबल है। जो उन्होंने रिसेंटली कैपेक्स किया था 2-2.5 साल पहले, वो लगभग 135 + 135 दो सेपरेट कैपेक्सेस थे। 270 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने इंटरनल अक्रूवल से किया था। इसके अलावा यदि आप कंपनी के वर्किंग कैपिटल देखोगे तो दे हैव वेरी वेरी नाइसली मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल। उनके यदि आप रिसीवेबल डेज देखते हो तो 1 हफ्ते का रिसीवेबल से सिर्फ 7 to 8 डेज का रिसीवेबल है। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी। तो आपको ऐसी कंपनी चीप वैल्यूएशंस पे खरीदनी है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ निगेटिव नैरेटिव्स भी थे, इसीलिए जो स्टॉक है वो थोड़ा चीपली अवेलेबल था। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि मार्केट वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट ये कंपनी कमोडिटी है स्पेशलिटी है, एंड सेकंड जो है तो कंपनी के प्रमोटर्स की और एक कंपनी है जहां से एक्चुअली उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है एंड दे आर चार्जिंग सम प्रोसेसिंग फीस फॉर द गरवारे हाईटेक। तो ये सेकंड एक थोड़ा निगेटिव नैरेटिव था, इसीलिए जो स्टॉक है वो चीप अवेलेबल था यहाँ पर। बट यदि आप लगभग 600-700 रुपीज में ये स्टॉक का या ये बिजनेस का मार्केट कैप देखोगे तो वो 12 to 1300 करोड़ के आसपास अवेलेबल था व्हेन एक्चुअली आई हैड एंटर इनटू दिस कंपनी। तो वहां पर उनके पास लगभग 800 करोड़ का लैंड अवेलेबल था, कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ का कैश अवेलेबल था उनके बुक्स में, एंड इसके अलावा कंपनी के पास टोटल जो कैश कंपनी जनरेट करता है हर ईयर के लिए लगभग 200 करोड़ का वो कैश जनरेट करता है। तो 800 + 200 + 200 यानी 1200 करोड़ का तो कंपनी मुझे आज मिल रहा है, और वैल्यूएशन जो था वो समय में दैट वाज हार्डली 1200 to 1300 करोड़। सो दैट मींस द स्टॉक वाज एक्सट्रीमली चीप। मैंने तो यहाँ पर कोई ग्रोथ जो है वो काउंट भी नहीं किया था, एंड आई स्ट्रांगली थिंक कि गरवारे जैसी जो कंपनी है वो एटलीस्ट 15 to 20% से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रो कर सकती है। आगे जाके बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम भी कर रही है। तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको बहुत चीप मिल जाती है, एंड सपोज ग्रोथ एक्चुअल में नहीं आता है स्टिल यू कैन एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और उसके ऊपर आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं इवन इफ यू कंप्लीटली गो रॉन्ग। तो जैसे कि मोनिश पबराई कहते हैं कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स वो समय में वैसे टाइप का इन्वेस्टमेंट था कि सपोज मैं रॉन्ग भी जाता स्टिल 600-700 रुपए से हार्डली मुझे कुछ लॉस होता। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको आइडेंटिफाई करने हैं इन्वेस्टमेंट्स को, और यही हम माइक्रो कैप क्लब में फाइंड आउट करते हैं। हम बहुत अच्छी कंपनीज एक अच्छे रेट पे या अच्छे वैल्यूएशन पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि प्रवेग हमने 150 रुपए में आइडेंटिफाई किया था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स है जिनमें काफी अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया था। टिना रबर हो गया, या इसके अलावा गरवारे हाईटेक है, या अनूप इंजीनियरिंग है। तो हम कंटिन्यूअसली अलग अलग कंपनीज को रिसर्च करते हैं। इसका जो रिसर्च है वो हमारे क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी सर्विस नहीं है। हम हमारा जो रिसर्च है दैट जस्ट वी आर शेयरिंग विथ यू। फाइनली जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो आपको ही लेना है। हम किसी को भी एडवाइस नहीं करते कि आपको क्या प्राइस में खरीदना है, क्या प्राइस में इसको सेल करना है। दैट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं ताकि हमारे क्लब मेंबर्स को और इनसाइट्स मिले अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, एंड देन दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। इसके अलावा मैंने एक एजुकेशनल सेक्शन भी यहाँ पर क्रिएट किया है फॉर क्लब मेंबर्स, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि DRHPs कैसे पढ़ने हैं, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ने हैं, QIP डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, या इसके अलावा कुछ मेंटल मॉडल्स है जैसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्विस आर्मी नाइफ अप्रोच क्या होता है। ऐसे बहुत सारे मेंटल मॉडल्स है दैट यू कैन वॉच बाय ज्वाइनिंग द क्लब। तो माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन करने की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हो।
इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अलग अलग जो रिसर्च मैंने शेयर किया है उसको यूज करके आपका खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो. अगेन आई वांट टू रिपीट, दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. यदि आप ये देख रहे हो तो डेफिनेटली इट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू. But if you are looking for a good platform for the research and light-minded investors, then definitely Microcap Club might be a right place for you. So coming back to गरवारे हाईटेक फिल्म्स, यहाँ पे मैनेजमेंट ने 2026 तक जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो लगभग 2500 करोड़ का दिया है. तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो ग्रोथ है दैट इज क्वाइट पॉसिबल. उनके पास अवेलेबल कैपेसिटी भी है एटलीस्ट टू रीच 2500 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज. एंड उसके बाद में दे हैव द स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जिसमें वो इंटरनल अक्रूवल से आगे जाके जो भी कैपेक्स लगेगा दैट दे कैन वेरी वेल डू. इसके अलावा कंपनी के पास एक नासिक में लैंड है जो कंपनी सेल करने का प्लान कर रही है जिससे उनको एडिशनल 85 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं. तो यदि आप देखोगे कंपनी के पास 350 करोड़ का कैश है, 85 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज उनको लैंड सेल से आ सकते हैं एंड लगभग कंपनी विदाउट ग्रोथ 200 करोड़ के रेवेन्यूज कर सकता है. तो 350 प्लस 200 प्लस 85, तो यदि आप देखोगे तो लगभग कंपनी के पास नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में 625 to 650 करोड़ का कैश अवेलेबल हो सकता है जिससे एडिशनल कैपेक्स डेफिनेटली इंटरनल अक्रूवल से पॉसिबल है. तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से भी पी का री रेटिंग हो सकता है. अर्निंग्स तो यहाँ पर डेफिनेटली आएंगे ही एंड इट कैन बी अ वेरी गुड कंपाउंडर फ्रॉम हियर ऑन. ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. यूट्यूब वीडियोज में भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते. वी आर जस्ट शेयरिंग अवर रिसर्च विथ यू. आप आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ स्टॉक. वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग ऑन यूट्यूब और गिव एनी एडवाइस और गिव एनी टिप्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस. तो ऐसे ही अलग अलग स्मॉल कैप्स के रिलेटेड जो वीडियोज है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे. तो जरूर ये वीडियोस को देखिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. माइक्रो कैप क्लब को भी आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वेबसाइट पे सारे डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है. और गरवारे हाईटेक फिल्म्स के रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. कंप्लीट आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग वो वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली मिल जाएगा. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ वीडियोस जरूर देखते रहिए. अभी हम मिलेंगे 11 o'clock को नेक्स्ट सैटरडे को with detailed understanding of one of the small cap company.